मैंने 5 साल नेटवर्किंग की। मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैंने सोचा अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। नेटवर्किंग से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है और मेरी भी बदलेगी फ्रेंड्स। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चलती गई, धीरे धीरे मुझे पता चला गया कि मैं धीरे धीरे कर्जे में जाती गई। कैसे गई मैं भी आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। जब भी मैं जैसे ही मैं उसमें गई, मुझे कुछ नहीं पता था कि नेटवर्किंग कैसे होती है, क्या करते हैं। बस ये सुना था कि जैसे अपलाइन बताते रहें आप ऐसे करते रहो। फ्रेंड्स, मैं ऐसे करती गई, जैसे अपलाइन ने कहा मैं उसके अकॉर्डिंग चलती रही। जैसे ही मैं ब्रॉन्ज बनने वाली थी और कुछ पॉइंट्स की उसमें कमी थी, जैसे 200-400 पॉइंट्स की कमी थी, तो मेरे अपलाइन ने बोला कि आप पैसे लगा के प्रोडक्ट लेके और आप ब्रॉन्ज बन जाओगे और इतने का आपका चेक आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे वहाँ मेरा लालच भी लेके डूब गया। फिर फ्रेंड्स, मैंने वहाँ पे जैसे जैसे मैंने पैसे लगाए, प्रोडक्ट लिए, कुछ वहाँ पे अपलाइन ने भी अपने पैसे लगाए कि चलो कुछ मैं लगाती हूँ कुछ आप लगाओ तो आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा क्वालिफाई। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा प्रोडक्ट सेल करके और फिर आप पैसे दे देना भैया के। मैंने कहा ठीक है। हाँ हाँ करती रही, लेकिन वो हाँ हाँ में कब मैं कर्जे में डूब गई मुझे पता ही नहीं चला फ्रेंड्स। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि मैंने लालच की वजह से मैंने प्रोडक्ट तो ले लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि मैं उनको सेल नहीं कर पाई। कुछ सेल करे कुछ नहीं कर पाई, तो वो कर्जा मेरे सिर के ऊपर ही रखा रहा फ्रेंड्स। ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ और तीनों चारों बार मैंने ऐसे ही किया। अपलाइन ने हर बार मुझे यही बोला कि मैम आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके अकॉर्डिंग चलती रही। कब मैं कर्जे के नीचे आ गई मुझे नहीं पता चला फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, बिजनेस के तौर पर अपलाइन हर तरह से आपकी मदद करेगा, पैसों से भी वैसे भी। लेकिन रियल लाइफ में कहीं से भी कोई 1 रुपए की मदद नहीं करता, कोई नहीं करता फ्रेंड्स। ये पता चला मुझे इस बिजनेस में कि अपलाइन बहुत अच्छी बातें करता है। जब तक आप काम करते हो आपका हाल चाल पूछता है, हर रोज़ फ़ोन करता है, हर रोज़ आपका हाल चाल पूछेगा, कैसे हो कैसे नहीं हो, घर के बारे में भी पूछेगा। लेकिन जैसे ही आप बिजनेस से थोड़ा सा दूर हुए, आपसे कोई नहीं पूछता। मुझसे भी नहीं पूछा गया कि मैम आप कैसी हो कैसी नहीं हो। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि जब भी हम किसी को अपने साथ लेके आते हैं उसके साथ एक फैमिली वाला रिश्ता होना चाहिए। फ्रेंड्स, रखते तो हैं हम फैमिली वाला रिश्ता, लेकिन सिर्फ वो नाम का रिश्ता होता है। नाम का मैं किस लिए कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप सिर्फ बिजनेस तक साथ देते हो, इससे बाहर आप कुछ कहीं पे भी साथ नहीं देते, क्योंकि फैमिली वो होती है जो हर समय हमारे साथ काम आती है। इस बिजनेस के लिए मैंने अपने रिश्तों को ख़राब कर दिया। घर की जमा पूंजी जो भी थी मैंने वो लगा दी। फ्रेंड्स, मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, एक ही रोजी रोटी का जुगाड़ था, वो भी डीसी रेट पे लगे हुए थे और मेरा सिर्फ सिलाई का काम था। और जैसे ही मैं इस बिज़नेस में आई, नेटवर्क मार्केटिंग में आई, मुझे साइटिका हो गई। और जैसे मुझे साइटिका हुई तो मुझे कई महीनों तक दिक्कत रही उसकी। और फिर उसको बाद यूनिवर्स कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं हमें हमेशा वो नहीं होता। पता नहीं वो अफर्मेशन कहाँ काम करती हैं कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने इतना जानती हूँ कि अफर्मेशन जब हम नहीं जानते थे ना तब अफर्मेशन काम करती थी, लेकिन आज जब हम जानते हैं इस चीज़ को अफर्मेशन करते हैं कहते हैं, तब वो काम नहीं करती। अब क्यों नहीं करती ये मुझे भी नहीं पता, और पता होगा तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी इस बारे में। फ़िलहाल मैं अपनी उसी टॉपिक पर आती हूँ जो मेरा टॉपिक चल रहा है, नहीं तो अगर दूसरे टॉपिक पर चले जाऊँगी मैं भूल भी जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाती हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से मैं, हालांकि मैम ने आज तक भी मुझसे या जो भी मेरे अपलाइन थे अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पैसे दे दो आप, लेकिन पैसे मुझे तो देने हैं क्योंकि मेरे सिर के ऊपर कर्जा है फ्रेंड्स। 3 बच्चे थे और एक ही मेरे पास कमाई का सोर्स था। उस एक कमाई के सोर्स पर हर महीने 3 से 4 हज़ार का सामान लेना,
मेरे लिए कितना कठिन था ये मैं जानती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, नेटवर्किंग बेकार नहीं होती। जो मैंने सीखा और इतने साल जो मैंने किया, टाइम दिया, नेटवर्किंग की कमी नहीं होती, कमी हम लोगों में होती है। कुछ अपना लालच मुझे लेके डूबा, कुछ अपलाइन भी लालच कर जाते हैं कि चलो ये करेंगे तो हमारा भी थोड़ा लेवल मेंटेन हो जाएगा। दोनों ही की तरफ से लालच होता है। मैं चाहे अगर मेरे अपलाइन सुने भी और वो ये कहें कि केवल ने ऐसा कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच होता है। डाउनलाइन अपलाइन दोनों ही लालच में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी लालच में आई, लेकिन फ्रेंड्स मुझे आप एक चीज़ बताओ, मैं लालच में ज़रूर आई, लेकिन मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि 10,000 रुपये लेके दे के मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ और 10,000 ही मुझे आएंगे और वो 10,000 मैं वापस भैया को दे दूँगी, तो मुझे मेरे हाथ में आया क्या? बस इतनी सी चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। बस जब नेटवर्किंग करते हैं, जो वो चीज़ हमें समझ में ही नहीं आती, हम कर क्या रहे हैं, बस जैसे अपलाइन ने कह दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं, लेकिन वो हाँ जी कहाँ जाके पड़ता है वो समझ में नहीं आता। मेरी दिशा सही नहीं थी, काम करने का मेरा तरीका सही नहीं था, पता नहीं मुझे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आज भी मन है नेटवर्किंग करने का, कि कामयाब हूँ तो यहीं से हूँ। रास्ता ढूंढ रही हूँ, लेकिन शायद पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।